नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 16 मई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना मेट्रो से यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव। पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन नामांकन प्रक्रिया शुरू। पटना को मिला नया डीजीजी, प्रशासन में बड़ा बदलाव। ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन पर बिहार सरकार ने किया सम्मानित। नीट यूजी 2026 री एग्जाम 21 जून को हुआ घोषित। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना मेट्रो से यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव। पटना मेट्रो परिजन के मीठापुर स्ट्रेचर पर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ सीडीओ और ब्लॉक का वर्क का काम प्रगति पर है। यह परियोजना राजधानी पटना में यातायात को सुगम बनाने और यात्रियों को आधुनिक परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से विकसित किया जा रही है। मीठापुर क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हुए यहाँ मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जो कई प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा। बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए इससे प्रभावी समाधान माना जा रहा है। पूरी होने पर यह यात्रा को सुरक्षित, तेज और आरामदायक बनाएगी। सरकारी स्कूल में हर शनिवार को अपार दिवस होगा आयोजित। पटना जिले के सरकारी स्कूल में अब प्रत्येक शनिवार को अपार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें छात्र के अपार आईडी बनाने का कार्य किया जाएगा। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर में हुई प्रधान अध्यापक की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता डीईओ साकित रंजन ने की है। डीपीओ कृतिका वर्मा ने निर्देश दिया है कि हर शनिवार कैंप लगाकर जिन छात्राओं की अपार आईडी नहीं बनी है, उनके अभिभावक को बुलाकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उन्हें इनके लाभ समझाए जाएंगे। साथ ही सभी शिक्षकों और छात्रों को FIS पोर्टल पर एक सप्ताह में पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन नामांकन प्रक्रिया शुरू। पटना विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुलपति के निर्देश पर रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों कोर्सों के लिए 15 मई से ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। इच्छुक छात्र 30 मई तक विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। दाखिले से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इस बार आवेदन पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि छात्रों को सुविधा मिल सके और नामांकन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। पटना LNJP अस्पताल में 400 बेड की सुविधा होगी शुरू। पटना के शास्त्री नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जुलाई से 400 बेड वाले नए भवन की OPD सेवा शुरू होने जा रही है। इससे प्रतिदिन लगभग 1500 मरीजों का इलाज संभव होगा, जबकि वर्तमान में 400 से 500 मरीज ही आते हैं। नई सुविधा के लिए अस्पताल में डॉक्टर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक मशीनें और उपकरणें खरीदी जा रही है। आने वाले समय में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू होगी। इसके लिए 150 डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की प्रक्रिया भर्ती प्रस्तावित है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होगी। पटना में प्रॉपर्टी कारोबार ठप, रजिस्ट्री संख्या तेजी से घटी। पटना में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की घोषणा के बाद जमीन बाजार में भारी मंदी आ गई है। रजिस्ट्री में 70% तक गिरावट दर्ज हुई है। 9 प्रखंडों के 275 मौजों में 2027 तक खरीद बिक्री, एग्रीमेंट और निर्माण कार्य पर रोक लगी है। रोजाना रजिस्ट्री 150 से घटकर 35 से 45 रह गई है, जिससे कारोबार और दलाल प्रभावित हुए हैं। 1010 एकड़ कोड एरिया वाली परियोजना 81,000 एकड़ तक विस्तार प्रस्तावित है। किसानों को 55% विकसित भूखंड और 10 से 20 गुना लाभ का दावा है। पहले रिकॉर्ड राजस्व के बाद अब रुझान गिरा है। बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है और खरीद बिक्री में इंतजार की रणनीति अपनाई जा रही है। पटना विश्वविद्यालय को जल्द मिलेगा आधुनिक स्विमिंग पूल। पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर कैंपस में भव्य स्विमिंग पूल और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण अंतिम चरण में है। खेलो इंडिया और विश्वविद्यालय के सहयोग से बन रहा स्विमिंग पूल करीब 4.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और इस माह के अंत तक हैंडओवर होने की संभावना है। वहीं 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। इसमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कुश्ती और कबड्डी के कोटे होंगे। साथ ही पार्किंग, चेंजिंग रूम और अभ्यास उपकरणों की भी सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार म्यूजियम युवाओं के लिए बनेगा नया स्किल हब। बिहार म्यूजियम अब युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का नया केंद्र बनने जा रहे हैं। म्यूजियम प्रबंधन जून-जुलाई से पुरातत्व संग्रहालय अध्ययन और डिजाइनिंग के 3 माह के शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन कोर्स में युवाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। इस पहल के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के साथ बातचीत की गई है। डिजाइनिंग कोर्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के विशेषज्ञ जुड़ सकते हैं, जबकि पुरातत्व और संग्रहालय अध्ययन का प्रशिक्षण म्यूजियम विशेषज्ञ देंगे।
प्रतिभागियों को कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी मिलेगा। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार भीषण गर्मी और तेज धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री रहेगा। दिन भर आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा से 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है, ताकि गर्मी और लू के असर से सुरक्षित रहा जा सके। पटना में शून्य डंप साइट लक्ष्य अब भी दूर। पटना के रामचक बैरिया डंप साइट पर 13.38 लाख टन पुराने कचरे के निष्पादन का लक्ष्य अक्टूबर तक शून्य डंप साइट के तहत रखा गया है, लेकिन अब तक केवल 38% ही हटाया गया है। शेष 8.26 लाख टन कचरा हटाना चुनौती है। इको स्टोन और पाथी एजेंसी का कार्य कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत वैज्ञानिक तरीके से डंप साइट खत्म करने की योजना है। शहर में जीटीएस, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और बायो सीएनजी यूनिट विकसित हो रहे हैं। पटना में रोज 1100 टन कचरा निकलता है, जिसका वैज्ञानिक प्रावधान जरूरी है। ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन पर बिहार सरकार ने किया सम्मानित। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को बिहार सरकार ने 1 करोड़ रुपए राशि देकर सम्मानित किया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें चेक देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईशान ने अपने प्रदर्शन से बिहार और देश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और दीपक कुमार भी मौजूद रहे। इससे पहले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी सम्मानित किया गया था। खिलाड़ी को मिल रहे प्रोत्साहन से बिहार में खेलों के प्रति युवाओं को उत्साह लगातार बढ़ रहा है। पटना विश्वविद्यालय में 2 महीने में 2 सेमेस्टर परीक्षा से छात्र हुए परेशान। पटना विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने के लिए 2 महीने में 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जा रही है, जिससे छात्रों में चिंता है, क्योंकि चौथे सेमेस्टर की कक्षाएं केवल 15 से 20 दिन चली। तृतीय सेमेस्टर की देरी छात्र संघ चुनाव के कारण हुई थी। अब जून में चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जुलाई से सत्र पटरी पर आ जाए और समय पर डिग्री मिलेगी। कुछ शिक्षक और छात्र इसे सकारात्मक मानते हैं, जबकि कई छात्र सिलेबस पूरा न होने और पढ़ाई में कमी को लेकर परेशान हैं। पटना को मिला नया डीडीसी, प्रशासन में बड़ा बदलाव। बिहार में एक बार फिर बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें पटना से जुड़े कई अहम पदों पर बदलाव हुए। पटना के डीडीसी श्रीकांत कुंडली खांडेकर को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया। उनकी जगह नालंदा के डीडीसी शुभम कुमार को पटना का नया उप विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं भोजपुर के डीडीसी गुंजन सिंह को भी मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव पद की जिम्मेदारी मिली है। इस प्रशासनिक फेरबदल में कई विभागों को सचिव, आयुक्त और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नीट यूजी 2026 री एग्जाम 21 जून को हुआ घोषित। नीट यूजी 2026 को लेकर एनटीए ने बड़ी घोषणा करते हुए पुनः परीक्षा की नई तारीख 21 जून 2026 तय कर दी है। परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों छात्राओं में असमंजस की स्थिति थी, जो अब स्पष्ट आने की खत्म हो गई है। नई तारीख घोषित होने के बाद छात्र ने अपनी तैयारी फिर से तेज कर दी है और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई का माहौल सक्रिय हो गया है। अभिभावकों के अनुसार इससे तनाव में कमी आई, हालांकि कुछ छात्र को रणनीति बदलने की चिंता है। एनटीए ने आधिकारिक पोर्टल, ईमेल और हेल्पलाइन के जरिए जानकारी लेने की सलाह दी है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी गांधी मैदान की। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान बिहार की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान का प्रमुख केंद्र है। लगभग 62 एकड़ में फैला यह मैदान स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक कई महत्वपूर्ण रैलियां, सभाओं और आयोजन का साक्षी रहा है। महात्मा गांधी ने भी यहाँ कई जनसभाओं का संबोधित किया था, जिसके कारण इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आज यह स्थान मॉर्निंग वॉक, खेलकूद, पुस्तक मेले, राष्ट्रीय पर्व और बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। शहर में बीचों बीच स्थित यह मैदान पटना की ऐतिहासिक विरासत और लोगों की सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी हुए आईजीएमएस में भर्ती। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया। उन्हें सांस लेने में कठिनाई, बोलने में समस्या और ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण क्रिटिकल केयर आईसीयू में रखा गया। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें गंभीर अस्थमा अटैक हुआ था, लेकिन इलाज के बाद स्थिति में सुधार हुआ। उन्हें डिलक्स रूम में शिफ्ट किया गया।
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली। बाद में सचिव लोकेश कुमार सिंह की तबीयत भी बिगड़ी, लेकिन उपचार के बाद वे ठीक होकर घर लौट गए। बिहार पुलिस भर्ती और प्रमोशन को मिली बड़ी मंजूरी। बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में 2937 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 10,468 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि 10,459 पद विभागीय प्रमोशन से भरे जाएंगे। गृह विभाग ने यह फैसला पुलिस बल को मजबूत करने और बढ़ती आबादी के अनुसार व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से लिया। ERSS परियोजना के तहत पहले ही 19,228 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा 48,447 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। सरकार ने पुलिस अवर निरीक्षक और समकक्ष पद में 50% पद प्रमोशन के लिए आरक्षित करने की मंजूरी दी है, जिससे विभागीय कर्मी को बड़ा लाभ मिलेगा। पटना में बालू माफियों पर चला प्रशासन का ताबड़तोड़ अभियान। पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र में पुलिस और खनन विभाग ने अवैध बालू खनन व तस्करी के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। प्रशिक्षु DSP सह थाना प्रभारी विनय कुमार रंजन और खनन इंस्पेक्टर उत्तम मणि के नेतृत्व में गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक कई इलाकों में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए और विनय कुमार नामक एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे सिंडिकेट और जुड़े माफियों की जानकारी जुटा रही है। DSP पंकज कुमार ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी करने की चेतावनी दी है। पटना सिटी में अवैध LPG कारोबार में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पटना सिटी में घरेलू LPG गैस के अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी का भाड़ाफोड़ हुआ, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए और 30 सिलेंडर जब्त की गई। माल सलामी थाना क्षेत्र में किराना दुकान में छापेमारी कर वेंडर, पिता, पुत्र, दुकानदार और एजेंसी प्रबंधक सहित कई गिरोह का खुलासा हुआ। जांच में 25 सिलेंडर और एक मालवाहक वाहन से बरामद हुए तथा रिफिलिंग के दौरान प्रयुक्त उपकरण भी जब्त किए गए। आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिक दर्ज की गई। SDO ने बताया कि पहले भी 58 सिलेंडर जब्त हुए थे और अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। PMCH इमरजेंसी के बाहर दलाल ने की बड़ी ठगी। पटना के PMCH में भर्ती के नाम पर एक मरीज के परिजन से 17,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। सुपौल निवासी ललन कुमार अपनी भाभी का इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे। इमरजेंसी के बाहर एक दलाल ने खुद को अस्पताल कर्मी बताकर जल्दी भर्ती कराने और इलाज का भरोसा दिया। उसने भर्ती हुए जांच के नाम पर रुपए लिए और फर्जी बिल थमा दिया। बाद में जांच बिल फर्जी निकला और आरोपी फरार हो गया। अस्पताल प्रशासन ने पीर बहर थाने में प्राथमिक दर्ज कराई और पुलिस CCTV कैमरे के आधार पर जांच कर रही है। गर्दनीबाग अस्पताल में कचरे में मिली लाखों की दवाइयां। गर्दनीबाग अस्पताल पटना में लाखों रुपए की दवाइयां, PP किट, ग्लव्स, जिंक टैबलेट और अन्य मेडिकल सामग्री कचरे में बिखरी मिली, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। दवाओं का भंडारण अव्यवस्थित पाया गया। कई कार्टून खुले और जमीन पर बिखरे पड़े थे। कोल्ड स्टोरेज की कमी से इंसुलिन जैसी तापमान संवेदनशील दवाई प्रभावित होती है। कई दवाई एक्सपायरी के करीब है, जिससे सरकारी नुकसान और मरीजों के लिए खतरा बढ़ा है। WHO मानकों की अनदेखी और स्टाफ की कमी का मुख्य कारण बताया गया। सिविल सर्जन ने जांच कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पटना में गैर शैक्षणिक कार्य से पढ़ाई हुई प्रभावित। पटना के सरकारी स्कूलों में गैर शैक्षणिक कार्य के कारण पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। शिक्षक चुनाव, जनगणना, BLO कार्य, BPSC परीक्षा और SIR ड्यूटी में लगाए गए हैं, जिससे कई स्कूल में 80 से 99% स्टाफ अनुपस्थित है। 9वीं से 12वीं तक के छात्र शिक्षकों की कमी से परेशान है और कक्षाएं ठप होने की स्थिति में है। कई स्कूल केवल प्रधान अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि ड्यूटी आवंटन में अनियमितता और अवैध वसूली हुई है। जनगणना और छुट्टियों के कारण सिलेबस पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। पटना में विधायक के भाई से हुई चैन स्नैचिंग। पटना के कंकड़बाग इलाके में जहानाबाद विधायक राहुल कुमार के भाई रोहित कुमार से चैन स्नैचिंग की घटना हुई। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार 2 बदमाश उनके गले से करीब 3 लाख रुपए की सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। घटना में रोहित कुमार घायल भी हुए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के बाद रोहित कुमार ने पुलिस गश्ती और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने भी बढ़ती छिनतई और अपराध की घटनाओं पर चिंता जताई है। पटना विमेंस कॉलेज में लागू होगा नया ड्रेस कोड। पटना विमेंस कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नया ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। अलग अलग शंकाएं और कोर्सों की पहचान के लिए यूनिफॉर्म के रंग अलग अलग हैं। BCA, MCA और DCA की छात्राओं के लिए लाइट ग्रीन,
जबकि BBA, बीकॉम प्रोफेशनल, फैशन डिजाइनिंग और अन्य वोकेशनल कोर्स के लिए क्रीम सेट निर्धारित किया गया है। BA के लिए ग्रे, BCA के लिए ग्रीन और कुछ PG कोर्स के लिए लाइट पर्पल रंग रखा गया है। नामांकन के समय ही छात्र यूनिफॉर्म ऑर्डर कर सकेंगी। कॉलेज में आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई थी। प्रवेश परीक्षाएं 25 से 26 मई को आयोजित होगी। पटना में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल। पटना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। नई रेट के अनुसार पेट्रोल 108.67 रुपए और डीजल 94.65 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इस बढ़ोतरी से परिवहन खर्च और रोजमर्रा की चीजें के दाम में बढ़ने की आशंका है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम जनता और रोज कमाने खाने वाले पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्ष में जनता की जेब खाली होती गई, जबकि सरकार सिर्फ बहाना बना रही है। वैभव सूर्यवंशी के शानदार सफर पर गोयनका ने जताई खुशी। वैभव सूर्यवंशी के इंडिया ए टीम में चयन पर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने खुशी जताते हुए इन्हें खास अंदाज में बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कहा कि वैभव ने बेहद कम समय में शानदार उपलब्धियां हासिल की। IPL डेब्यू से लेकर अंडर-19 विश्व कप फाइनल में 175 रन बनाने तक उन्होंने अपनी प्रतिभा और निडर खेल से सभी को प्रभावित किया। गोयनका ने आयुष बडोनी को भी बधाई दी। इंडिया ए टीम की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे, जबकि रियान पराग उप कप्तान बनाए जाएंगे। इंडिया में कई युवा खिलाड़ी को मौका मिला है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम हैं संजीव कुमार, दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, मुकेश कुमार और वीना देवी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या मरीन ड्राइव पटना के युवाओं का नया फेवरेट स्पॉट बन चुका है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।